तो इसे समझे कि बिल्कुल झुंझुना दे दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें सहयोग भी प्रदान करा पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे यहाँ 200% से अधिक तक की वृद्धि थी। सारणी चेंज हो गई है क्योंकि ये तो हमारे लोगों के पेट पे ही लात पड़ने का विषय है। इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पद पे भी ले बैठे हुए हैं और इनकी सुनवाई नहीं है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आखिर लंबे समय की जद्दोजहद के बाद शासन ने जो सर्किल रेट था काशीपुर का, उसको कम कर दिया है। अब कम किस प्रकार से किया है, क्या किया है, आखिर क्या है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं काशीपुर के प्रमुख व्यवसायी और जो प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो सर्किल रेट नया शासनादेश जारी किया है सरकार ने, उसको किस तरीके से देखते हैं। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय शक्ति अग्रवाल जी। किस तरह से देखते हैं कि सर्किल रेट जो है वो कम कर दिया है? नमस्कार जी। आज पता चला था सुबह सुबह कि सर्किल रेट रिवाइज हुआ है, नया नोटिफिकेशन आया है, पर जब उसको देखा तो बहुत ही बड़ी निराशा हुई। मुझे लगता है हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है, उनको अब जितना समझाया गया और काशीपुर के लगभग सभी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उसमें सहयोग भी प्रदान करा पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगता है या तो सब जने काशीपुर से नाराज़ हैं या उनकी क्या अपनी एक कोई पॉलिसीज़ है, क्योंकि रेट लिस्ट पहले भी जब ये बात आई थी कि और जगह बड़े थे, अब वो बड़े थे तो सब जगह अगर कहीं 20, 25, 50% की वृद्धि थी तो हमारे यहाँ 200% से अधिक तक की वृद्धि थी, 300, 400 भी थी। तो एक जगह तो वो मॉडिफिकेशन हुआ है जहाँ पे 6 करोड़ 30 लाख वाले को 3 करोड़ 60 लाख करा गया है। बाकी महुआ खेड़ा के लिए भी कोई विशेष नहीं आया, जबकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया एक तरफ सरकार कहती है कि उद्योगों को बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें विशेष दर दी जाती है, वो भी नहीं है। और रिमेनिंग जो और पार्ट्स हैं उसमें तो सेम टू सेम है। जो रेट पर आज से 1 महीने पहले थे वो ही रिवाइज करके केवल उनका वे ऑफ जो टैली है, सारणी चेंज हो गई है कि उनको मतलब वाइफ्रिकेशन कर दिया है कि जसपुर खुर्द लिखा हुआ था तो उसमें वार्ड नंबर वाइज कर दिया, कहीं मोहल्ले वाइज कर दिया, कहीं गांव को उन्होंने वाइफ्रिकेट कर दिया। तो आप तो इसे समझे कि बिल्कुल झुंझुना दे दिया है। हम लोगों को इससे बहुत बड़ी निराशा है। पिछले काफ़ी टाइम से 3 महीने लगभग ये संघर्ष में रहा और सब लोगों ने आश्वासन दिया और प्रॉपर्टी का व्यवसाय मुझे लगता है भविष्य में ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि जिसको ज़रूरत के लिए बेचनी है वो उसे बेचेगा तो उस पर इनकम टैक्स उतना बढ़ जाएगा कि वो नहीं बेच पाएगा और बाज़ार वैल्यू से ज़्यादा कीमत जो है इस सरकार वैल्यू की हो गई है, जो कि बिल्कुल अप्रासंगिक है। आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से आखिर सर्किल रेट जो ये कम हुए हैं इसका फ़ायदा भी नहीं है, तो किस तरीके से जनता को क्या परेशानी होने वाली है? ये जनता को ये परेशानी आएगी कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है और उसका सर्किल रेट बढ़ने से या जो नए रेट्स आए हैं उससे उसका 250 रुपये का मूल्यांकन सरकार कर रही है, तो आपको 250 रुपये पे तो स्टैम्प ड्यूटी देनी है। 250 रुपये के हिसाब से ही आपसे इनकम टैक्स मांगा जाएगा, चाहे आपकी ट्रांजेक्शन 100 रुपये में हो। तो जो 250 रुपये पे स्टाम्प ड्यूटी या जो इनकम टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा 150 रुपये एक्स्ट्रा। 150 रुपये का 20% होता है। अगर शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म में भी चले जाएं 30 रुपये, तो उस व्यक्ति की तो 30 रुपये टोटल इनकम नहीं होगी। तो वो ये चीज़ जो है मतलब प्रैक्टिकल ही रॉन्ग हो गई है। और जैसे महुआ खेड़ा वगैरह में मैंने आपको बताया वहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, वहाँ पे ज़मीनें ही कम रेट की हैं। बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है। और इस चीज़ को इतनी जद्दोजहद के बाद 2-3 बार माननीय उनसे भी बात हुई, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए गए। यहाँ पे माननीय पूर्व विधायक हरवंश सिंह चीमा ने लास्ट वीक भी IG स्टाम्प से बात करी है, बोले जी हम कर रहे हैं। बार बार ये कहते हैं हम वैसे रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें लगा कि बहुत अच्छे तरीके से आएगा और कोई उसमें इंडेक्सिंग होके आएगी। अब पता नहीं क्या कारण रहा कि ये तो वहीं का वहीं है जस्ट। तो आगे क्या रणनीति रहेगी अब? क्योंकि 40 दिन तो पहले ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था सर्किल रेट को लेकर, अब भी जो है प्रॉपर्टी डीलर जो है व्यापार करने वाले खुश नहीं है। मुझे लगता है अब हम लोगों को एक एसोसिएशन दोबारा से बैठेगी और इसमें या तो माननीय न्यायालय के शरण ली जाएगी, क्योंकि ये तो हमारे लोगों के पेट पे ही लात पड़ने का विषय है। जी,
भाजपा के नेता लगातार सरकार के संपर्क में रहे, कई ज्ञापन भी दिए, आश्वासन भी मिला कि हम इसको देखते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि अभी कुछ नहीं हुआ। अब ये जितने भी लगभग प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं और जो आज की तारीख में सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं काशीपुर की, वो सारे के सारे ही भारतीय जनता पार्टी से ही संपर्क में हैं। एक या दो जने ऐसे होंगे जो अन्य दलों से आते हैं। तो इनके होते हुए अगर इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो आम जनता या हम जैसे जनमानस का क्या होगा? उसकी तो आवाज़ सुनने लायक कोई विषय ही नहीं है। ये तो इन लोगों को खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पद पे भी ले बैठे हुए हैं, और इनकी सुनवाई नहीं है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? तो आप थे हमारे साथ प्रमुख व्यवसायी प्रॉपर्टी के शक्ति अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार की उम्मीद सर्किल रेटों को कम करने की लगाई गई थी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नुकसान में रही है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।